Okay, now we'll start 23C exercise today. Yes, here the first one question is 2 sin A equal to 1. यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन सॉल्व करना है a के लिए, a का वैल्यू निकालना है प्रत्येक में. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहला नंबर है क्या, 2 sin A इक्वल टू 1. यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा साइन A इक्वल टू क्या होगा 1/2. और 1/2 किसका वैल्यू होता है, ये 1/2 होता है साइन 30 डिग्री होता है ना. देयरफॉर A इक्वल टू 30 डिग्री. साइन A इक्वल टू साइन 30, दैट मीन्स A इक्वल टू 30 डिग्री. हो गया, बहुत ही ईजी है ये. यहाँ पर सिर्फ इक्वल टू इधर करना है, एंगल निकालना है. जैसे देखो अब 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 2 cos 2A इक्वल टू 1 है ना. तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहले 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2A इक्वल टू 1/2 होगा. अब 1/2 cos कितने का वैल्यू होता है, ये cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2. दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो, 2A cos 2A इक्वल टू 60 है, दैट मीन्स 2A इक्वल टू 60 होगा. 2A इक्वल टू 60 डिग्री हुआ तो A इक्वल टू हुआ 60/2, दैट मीन्स 30 डिग्री. क्लियर. अब नंबर 3 में आते हैं इसी तरीके से. नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 में है साइन 3A इक्वल टू, देखो यहाँ पे 3A है, √3/2 है. ठीक है, तो √3/2 कितना का वैल्यू होता है, तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, √3/2 होता है साइन 60 डिग्री होता है ना. तो क्या निकल के आया, 3A इक्वल टू तब 60 डिग्री होगा. तो यहाँ से A इक्वल टू क्या होगा, A इक्वल टू होगा 60/3, दैट मीन्स 20 डिग्री. देयरफॉर A इक्वल टू 20 डिग्री. ठीक है, यहाँ पर देयरफॉर A इक्वल टू 30 डिग्री. यहाँ पे भी A इक्वल टू 30 निकल के आया, यहाँ पे भी A इक्वल टू 30 निकल के आया, लेकिन यहाँ पे A इक्वल टू 20 डिग्री निकल के आया. 3 नंबर तक हो गया. अब चलो 4 नंबर करते हैं. 4 नंबर में है सेक 2A इक्वल टू 2. ठीक है, तो 2 कितने का वैल्यू होता है सेक में, सेक में 2 होता है सेक 60 डिग्री का, है ना. देखो cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है, cos 60 1/2 होता है, तो सेक 62 होगा उसका उल्टा. तब यहाँ से 2A इक्वल टू 60 डिग्री निकल के आया, दैट मीन्स A इक्वल टू 60/2 इक्वल टू 30 डिग्री. यहाँ से भी A इक्वल टू, देयरफॉर A इक्वल टू तुम्हारा 30 ही निकल के आ रहा है. प्राय में A 30 ही निकल के आ रहा है. 4 हुई हो गया, तो 5 करते हैं. 5 है √3 10A इक्वल टू 1. तो यहाँ से 10A क्या होगा, 10A इक्वल टू होगा 1/√3, और 1/√3 कितना होता है, 10 30 डिग्री होता है. तो यहाँ पर भी देख लो A इक्वल टू 30 डिग्री निकल के आ गया. अब 6 नंबर करते हैं. एक एक लाइन का सवाल है, देख लो अच्छे से. 10 3A इक्वल टू 1 है, तो 1 कितने का वैल्यू होता है, 10 में डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ पर. ओके चलो लिख दिए. तो 10 3A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होता है 10 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है. तो 3A इक्वल टू 45 हो गया. तो A इक्वल टू कितना हो गया, 45/3 मीन्स 15 हो गया ना, 15 डिग्री. देयरफॉर A इक्वल टू 15 डिग्री. अब 7 नंबर करते हैं. चलो 7 में है 2 sin 3A इक्वल टू 1. तो यहाँ से sin 3A इक्वल टू आ जाएगा 1/3, और 1/2 2 है ना, 1/2. 3A इक्वल टू 1/2, तो 1/2 कितना होता है, ये होता है साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है. तो 3A इक्वल टू 30 डिग्री हो गया. तो A इक्वल टू क्या हो गया, A इक्वल टू हो गया 30/3 इक्वल टू 10 डिग्री. देयरफॉर A इक्वल टू 10 डिग्री हो गया. अब 8 नंबर, √3 cot 2A इक्वल टू 1 है. तो क्या होगा, यहाँ पे कॉट है, कॉट 2A इक्वल टू 1/√3.
तो कॉट का वैल्यू 1/√3 किस में होता है? ये होता है कॉट 60 डिग्री में। देख लो साइन 30 में 1/√3 होता है, तो कॉट 60 में 1/√3 होगा। यहाँ से निकल के आया 2a = 60 डिग्री, देयरफॉर a = 60/2 मीन्स 30 डिग्री, देयरफॉर a = 30 डिग्री। यहाँ पे a = 30 डिग्री आ गया। हो गया, बहुत ही ईजी है। करना क्या है, हमको पहले एंगल को सेपरेट कर लेना है, एंगल को, और जितना नंबर है सबको इक्वल टू के उस तरफ ले जाना है, और वो फिर देखना है उस एंगल के किस वैल्यू पे आता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा था, 2 को हम इधर ले आए, सिर्फ एंगल को सेपरेट कर लिए, एंगल को सेपरेट कर लिए 1/2 आया। अब ये देखना है 1/2 साइन के किस वैल्यू में आता है, तो 1/2 साइन के 30 में आता है। तब हम एंगल को आपस में इक्वल करेंगे, साइन साइन, यहाँ पे काटा कुटी नहीं होता है कुछ, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से निकल के आ रहा है मेरा a = 30 डिग्री, ठीक है, a = 30 डिग्री, देयरफॉर a = 30 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया। अब यहाँ पे cos 2 है, इस ये 2 एक्स्ट्रा है, 2 को उधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले गए, 1/2 हुआ, तो cos के कितने वैल्यू में 1/2 आता है, तो cos के 60 में 1/2 आता है। हमको ये इक्वल करना है, जो एंगल यहाँ दिया हुआ उसी का यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तब यहाँ से cos 2a = cos 60 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 2a = 60 है ना, तो 2a = 60 कर लिए, 2a = 60 कर लिए, तो a का वैल्यू निकल के आया। यहाँ पर से फिर 2 को इस तरफ करेंगे, 60/2 दैट मीन्स 30 डिग्री, a = 30 आ गया। फिर साइन 3 है, यहाँ पर भी वैसे किए, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो ये 3a ही देख लेते हैं। √3/2 ही साइन के किस वैल्यू में आता है, तो ये साइन के 60 में आता है, तो साइन के 60 में आया, तो 3a = 60 हुआ, तो a = निकाल लिए 20 डिग्री। इसी तरह सारा सवाल कर लिए, ठीक है, बहुत ही ईजी है ये। चलो अब हम लोग नेक्स्ट नंबर करते हैं। नाउ नंबर 2 सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन में करना है, देखो 2 टर्म का प्रोडक्ट दिया हुआ है, जब 2 टर्म का प्रोडक्ट = 0 रहता है, तो चलो 1 बाय 1 करके यहाँ करेंगे। पहले इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला आइदर क्या होगा, sin a - 1 = 0 होगा, और 2 cos a - 1 = 0 होगा। तो जब sin a - 1 = 0 होगा, तो क्या होगा, यहाँ से sin a = 1 हो जाएगा, और 1 किसका वैल्यू आता है, साइन 90 डिग्री = 1 होता है ना, तो a = क्या हो जाएगा, a = 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर से क्या आएगा, यहाँ से 2 cos a = 1 आ जाएगा, तो cos a = 1/2 होगा, और 1/2 किसका वैल्यू होगा, ये cos 60 डिग्री होगा। साइन 30 होता है तो cos 60 होगा, तो a = 60 डिग्री होगा। देखो हम लोग को ये इक्वल करना है, तो a = 60 निकल के आ रहा है। ये तो हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर करते हैं। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है 10a - 1 = 0 होगा, या cosec 3a - 1 = 0 होगा। तो अगर 10a - 1 हुआ, तो 10a = क्या हो जाएगा, 1, और 10a का वैल्यू 1 कब होता है, जब 10 45 होता है, तो यहाँ से a = मेरा निकल के आएगा 45 डिग्री, ठीक है। और cosec 3a = 1 निकल के आएगा, तो 1 का वैल्यू cosec में कब होता है, साइन 91 होता है ना, तो 1/1, तो यहाँ भी ये क्या होगा, cosec 90 डिग्री में 1 का आएगा वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स 3a = 90 डिग्री हो गया, तो a = हो गया 90/3 = 30 डिग्री। तो यहाँ a 45 निकल के आया नंबर 2 में, और यहाँ 30 डिग्री निकल के आया 3 नंबर में। 3 नंबर में भी क्या करना है, 3 नंबर में sec 2a - 1 = या तो 0 होगा, या फिर cosec 3a - 1 = 0 होगा। तो sec 2a - 1 = 0 हुआ, तो sec 2a = 1 होगा। और sec का वैल्यू 1 कब आता है, sec का वैल्यू आता है जब sec 0 डिग्री होता है तब। तो 2a = 0 डिग्री हुआ, तो a = निकल के आएगा 0, a = भी 0 हो गया है ना। लेकिन cosec 3a यहाँ पर से क्या आएगा,
कॉसेक 3a इक्वल टू 1, तो यहाँ पर देखो फिर वही है कॉसेक 3 इक्वल टू 1, तो 1 का वैल्यू कॉसेक में कब आता है, कॉसेक 90 डिग्री में आता है। तो यहाँ से 3a इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स a इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से a इक्वल टू 0 निकल के आ रहा है और यहाँ से a इक्वल टू 30, या तो a 0 होगा या a 30 होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। समझ में आ रहा है? ओके। नंबर 4 में है cos 3a इक्वल टू या तो 0 होगा या फिर 2 sin 2a माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो जब cos 3a इक्वल टू 0 होगा तो cos का वैल्यू cos 90 डिग्री में होता है। तो यहाँ से 3a इक्वल टू 90 डिग्री आया, तो a का वैल्यू आएगा 30 डिग्री। ठीक है। और 2 sin 2a इक्वल टू 1 आएगा, तो sin 2a इक्वल टू क्या होगा, 1/2। तो 1/2 किस में होता है, sin 30 डिग्री में 1/2 होता है। यहाँ से 2a इक्वल टू 30 डिग्री आएगा, तो a इक्वल टू आएगा 15 डिग्री। 4 नंबर भी हो गया। अब लास्ट 5 नंबर रह गया, तो 5 नंबर कर लेते हैं हम लोग। चलो 5 नंबर क्या होगा, या तो होगा कॉसेक 2a माइनस 2 इक्वल टू 0, या फिर होगा कॉट 3a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर कॉसेक 2a माइनस 2 इक्वल टू 0 हुआ तो यहाँ से क्या होगा, कॉसेक 2a इक्वल टू 2, और 2 का वैल्यू कॉसेक के किस में आता है, ये आता है कॉसेक के 30 डिग्री में आता है। दैट मीन्स कॉसेक 2a इक्वल टू कॉसेक 30 डिग्री, दैट मीन्स 2a इक्वल टू 30 डिग्री, दैट मीन्स a इक्वल टू 15 डिग्री, 30/2। और यहाँ से कॉट 3a इक्वल टू 1, तो 1 का वैल्यू होता है कॉट 45 में 45 डिग्री, तो 3a इक्वल टू 45 डिग्री हुआ, तो a इक्वल टू हुआ 15 डिग्री। हो गया? ओके, ये मेरा नंबर 2 हो गया। क्लियर? 3 नंबर का सॉल्यूशन, टू साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा साइन x इक्वल टू 1, 2 साइन x 2 है ना, तो साइन x इक्वल टू अब होगा 1/2। 2 को इधर लाएंगे तो 1/2 किस में होता है, साइन 30 में होता है। तो x इक्वल टू तो 30 हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 30 हो गया। अब निकालना क्या क्या है, साइन x निकालना है। पहला नंबर साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, कितना इजी है बताओ। दूसरा नंबर x इक्वल टू 30 डिग्री। तीसरा नंबर cos x मीन्स cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, cos 30 √3/2 होता है। 4 नंबर tan x इक्वल टू tan 30 डिग्री। लिखने का कुछ नहीं है तो ऐसे ही लिखना होगा ना, इक्वल टू 1/√3, नहीं तो दो लाइन का सवाल हो गया, ख़त्म हो गया यहाँ पर, तो और कुछ करना नहीं है। ठीक है। और 4 नंबर में है 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0। x जहाँ की 90 से छोटा है मेरा, तो चलो काम करते हैं। यहाँ से क्या आएगा, 4 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 आएगा, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1/4 आएगा, तो cos x इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 आएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 किस में आता है, ये आता है मेरा cos 60 में। साइन 30 में होता है तो cos 60 में होगा। तो x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू क्या निकल के आया, 60 डिग्री। पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर करते हैं। दूसरा नंबर है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ये तो 1 आएगा ही लेकिन जब निकालने बोला गया है तो चलो निकालते हैं। साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x मीन 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू साइन स्क्वायर 60 कितना होगा, √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आएगा, इक्वल टू ये आ गया 3/4
प्लस 1/4 इक्वल टू 4 एलसीएम, 3 + 1 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। 2 नंबर भी हो गया। अब 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर में है 1/cos² x मीन्स 60 डिग्री माइनस tan² 60 डिग्री इक्वल टू 1/cos² 60 क्या था हम लोग का? cos 60 था 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर लेते हैं। और tan 60 क्या है? √3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा ना 1, तो 4 - 3 इक्वल टू ये √3 का स्क्वायर 3 हुआ इक्वल टू 1। यही हो गया आंसर। ठीक है, इजी है सारा सवाल, बहुत ही इजी था। ठीक है, ओके। नाउ इन नंबर 5 में क्या है देख लेते हैं एक बार। 5 में 4 sin² θ -1, 4 sin² θ -1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ से निकल के आएगा 4 sin² θ इक्वल टू 1 आएगा। तो sin² θ इक्वल टू क्या आएगा? फिर 1/4 आएगा। यहाँ पे sin θ इक्वल टू क्या होएगा? sin θ इक्वल टू 1/2 होगा। और 1/2 किस में होता है? ये होता है sin 30 डिग्री में। तो sin θ इक्वल टू sin 30 डिग्री, यहाँ पे ये लाइन हमें अच्छा से लिख दे रहे हैं क्लियर होकर के। तो यहाँ से देयरफॉर θ इक्वल टू 30 डिग्री, ये लिखने से थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है। और ये एंड एंगल θ इज लेस देन 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ θ एंड हेंस वैल्यू ऑफ cos² θ प्लस tan² θ। तो चलो हम लोग θ का वैल्यू तो निकाल लिए, अब निकालना है cos² θ प्लस tan² θ। तो cos² θ प्लस tan² θ इक्वल टू cos² 30 डिग्री प्लस tan² 30 डिग्री। तो cos² 30 तो मेरा हो जाएगा क्या? √3/2 और tan² 30 क्या हो जाएगा? 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/3 इक्वल टू 12, 3 3 = 9 प्लस 4 है ना। देखो एलसीएम लिखने का भी तरीका बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जब दोनों में नहीं कुछ कॉमन है डिवाइड करने का तो 4 3 = 12 भी हो जाएगा, और जिसको इसके नीचे का उसको छोड़ के ऐसे इंटू करते हैं और ऐसे इंटू कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13/12, 13/12 आंसर आ गया। हो गया, चलो ओके। चलो अब नंबर 6 का सॉल्यूशन करते हैं। नंबर 6 में क्या है? ये बहुत इजी है। sin 3a इक्वल टू 1 है, जबकि a मेरा 90 डिग्री से छोटा है, मतलब एक्यूट एंगल है, तो निकालना है। तो चलो कर लें। sin 3a इक्वल टू 1, तो 1 किस में आता है? ये sin 90 डिग्री में 1 आता है। तो 3a इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना हो गया? a इक्वल टू हो गया 90/3 मीन्स 30 डिग्री। तो चलो पहला नंबर करते हैं। पहला निकालना है sin a मीन्स हमको निकालना है sin 30 डिग्री, जबकि इसका वैल्यू 1/2 होता है ना। और दूसरा नंबर हो गया cos 2a। cos 2a क्या होता है? cos 2 × 30 डिग्री मीन्स cos 60 डिग्री, और cos 60 भी होता है 1/2। और अब नंबर 3 रह गया। नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 है tan² a माइनस 1/cos² a मीन्स tan² a कितने? 30, tan² 30 डिग्री माइनस 1/cos² 30 डिग्री। तो tan² 30 तो 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। और cos √3/2 तो इसका स्क्वायर करना है इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3 माइनस ये तो 4 हो जाएगा 4/3 होगा ना। ये 2 2 = 4 ऊपर चला जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 ही हो गया। तो एलसीएम 3 आया और 1 - 4 इक्वल टू -3/3। तो 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, लेकिन आंसर मेरा -1 बच गया। ठीक है, तो यहाँ भी आंसर 1/2 आया, यहाँ भी आंसर 1/2 आया, बट यहाँ आंसर -1 आया। हो गया, चलो ठीक है।